ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एबीपी रिपोर्ट का और आज का दिन बहुत बड़ा होने जा रहा है। आज का दिन बहुत विशेष होने जा रहा है। राम नगरी अयोध्या में आज, क्योंकि राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, जिसकी तैयारी पूरी हो गई है। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी रामलला के दर्शन भी करेंगे। इससे पहले वो अयोध्या पहुंचने पर रोड शो भी करेंगे। और आज अयोध्या पहुंचने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये पोस्ट भी किया, जिसके जो टेक्स्ट है जिसका वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ध्वज भगवान राम के तेज शौर्य का प्रतीक है, आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इन शब्दों को, अपनी भावनाओं को एक पोस्ट के जरिए सबके सामने रखा है। और आज करीब सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। और थोड़ी देर बाद राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है। मंदिर को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। रात के अंधेरे में राम मंदिर दिवाली की तरह रोशनी से नहाया हुआ दिखता है। मंदिर में इस वक्त आम लोगों की एंट्री नहीं है। कल रात कैसी तैयारी थी, अब जरा ये देख लीजिए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। 25 नवंबर 2025 का दिन सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पूर्व संध्या पर इस तारीख के मेरे ठीक पीछे ये भव्य राम मंदिर आप देख रहे हैं। कितनी सुंदर तरीके से फूलों से इसको सजाया गया है। ऊपर आप देख रहे हैं अलग अलग हिस्सों में उसके शिखर पर किस तरह अलग रंगों से लाइटिंग के जरिए फूल से उसको पूरी तरह से मंडित किया गया है और लिखा हुआ है ध्वजारोहण 2025। दूसरी तरफ नीचे की तरफ सीढ़ियों से चलते हुए जब आप आएंगे तो आपके ठीक बाईं तरफ यहाँ पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी दिखाई देंगे। आपको पता चले जो प्रथम तल है वहाँ पर प्रभु श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। एक तरफ भगवान शिव माँ पार्वती के साथ हैं, तो दूसरी तरफ विष्णु और लक्ष्मण जी की मूर्ति है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। चारों तरफ अगर आपको दिखाएं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यहाँ दाहिनी तरफ आप देख पा रहे हैं फूलों से ये लिखा गया है। और जैसे ही आप जाएंगे बाहर, यानी कि जहाँ से अतिथियों के आगमन की जगह को तय किया गया है, वहाँ पर आपको बताते चले जाति पाति को कैसे मिटाया जाए, इस स्लोगन के साथ वहाँ पर अपनी तमाम बातें रखी गई हैं। और कल कहा यह जा रहा है जो 10,000 लोग इस पूरे के पूरे प्रांगण में मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि 10,000 लोगों की मौजूदगी में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। चित्रा त्रिपाठी, अयोध्या, एबीपी न्यूज। ध्वजारोहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक पोस्ट भी सामने आया है। इसमें प्रधानमंत्री ने लिखा है कि प्रभु श्री राम भारतवर्ष की आत्मा और गौरव का आधार हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन का अवसर प्राप्त होगा। ध्वज आरोहण के ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा। ध्वज भगवान श्री राम के तेज, शौर्य और आदर्शों का प्रतीक है। आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। वहीं अयोध्या के भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज शिखर पर भगवा धर्म ध्वजा फहराया जाएगी। ध्वजारोहण से एक दिन पहले सोमवार शाम को पूरा श्री राम मंदिर परिसर और राम की पैड़ी भव्य रोशनी से जगमगा उठा। भगवा, पीली, नीली और हरी सतरंगी लाइट से सजा मंदिर दूर से ही स्वर्गलोक सा प्रतीत हो रहा है। मंदिर के सातों शिखर, परकोटा, राम दरबार और मुख्य गर्भगृह को लाखों एलईडी बल्ब से सजाया गया है। राम की पैड़ी पर दिए जलाए गए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य द्वार से लेकर नया घाट तक भगवा झंडा की कतारें लहरा रही हैं। सतरंगी रोशनी से जगमगाया श्री राम जन्मभूमि परिसर अपने दिव्य अलौकिक रूप में यहां पर आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और ध्वजारोहण से पहले राम मंदिर को बेहद ही अलौकिक तरीके से सजाया गया है
और पूरी अयोध्या नगरी ही इस समय सजी हुई है, क्योंकि ध्वजारोहण की पूरी तैयारी है। और 9:30 पर आज अयोध्या पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज के इस विशेष क्षण से पहले पूरी अयोध्या नगरी को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और साथ ही सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। अभिजीत मुहूर्त में आज मंदिर में ध्वजारोहण किया जाएगा। एक ऑटोमेटिक बटन दबाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर पर ध्वजा को लहराएंगे और साथ ही इसके बाद पूरी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि अब संपूर्ण तरीके से राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। जब भी मंदिर के शिखर पर पताका या धर्म ध्वजा कहिए वो लहराती है तो इस बात का संदेश देती है कि स्वयं भगवान यहां इस मंदिर में विराजमान है और ये संदेश जाता है कि मंदिर अब तैयार है। और इसीलिए आज ये दिन चुना गया है इस खास मौके के लिए। विवाह पंचमी के मौके पर राम मंदिर संपूर्णता का आकार ले रहा है। आज ध्वजारोहण के साथ ही मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया पिछले 5 साल से चली आ रही थी वो पूरी हो जाएगी। आज के इस मौके के लिए खास मेहमान भी आमंत्रित किए गए हैं। देखिए मंदिर परिसर से चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्ट। राम मंदिर प्रांगण में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मेरे ठीक पीछे भव्य श्री राम का मंदिर आप देख रहे हैं। ऊपर धर्म ध्वजा लहराएगी और आपको बताते चले मंदिर की चारों तरफ जो कुर्सियां लगाई गई हैं उनमें तकरीबन 10,000 लोगों की मौजूदगी रहेगी। कुर्सियों पर कुछ लोग ऐसे खड़े रहेंगे, जय श्री राम का यहाँ पर उद्घोष होगा। और ज्यादातर जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है, माना ये जा रहा है कि समाज के आखिरी वर्ग में वो लोग जो छुआछूत का शिकार होते हैं, जो बेहद गरीब लोग हैं, जिनकी जीवन की अलग परेशानियां हैं, जिनको मुख्य धारा में उस तरीके से सम्मिलित कराना है जिसकी चाह संपूर्ण भारतवर्ष ने देख रखी है, उन लोगों को ज्यादातर यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और मुख्य द्वार पर जब आप जाएंगे तो वहां पर जाति पाति को मिटाने वाले तमाम ऐसे स्लोगन लिखे हुए हैं, तमाम ऐसे मंत्र वहां पर लिखे गए हैं जिसके जरिए श्री राम का ये भव्य मंदिर अपने आप में बहुत बड़ा संदेश समूचे विश्व को देने जा रहा है। जाति की व्यवस्था पर किस तरह से प्रहार हो उसका मंत्र यहाँ से कल जाएगा। सनातन धर्म की ध्वजा जब लहराएगी तो समूचे विश्व में जो सनातन की ताकत है उसका संदेश यहाँ से जाएगा। संदेश इस बात का भी जाएगा कि 500 सालों का जो संघर्ष रहा था वो 25 नवंबर 2025 को अब जाकर पूर्ण हुआ। चित्रा त्रिपाठी, राम मंदिर प्रांगण, अयोध्या, एबीपी। तो ध्वजारोहण से पहले की हर तस्वीर से लेकर ध्वजारोहण के दौरान की हर तस्वीर आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हैदराबाद से। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में आग लगी और आग की चपेट में आने से सीएनजी कार में धमाका हुआ, जिस हादसे में एक की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हैदराबाद पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। ये एक स्टोर था इलेक्ट्रॉनिक सामान का जिसमें आग लग गई और आग बहुत तेजी के साथ फैलती हुई चली गई। इसी आग की वजह से बाहर खड़ी एक गाड़ी में धमाका हुआ जिसमें एक की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो मलबा है वो पड़ा हुआ है, आग की लपटें आप देख पा रहे हैं। वो गाड़ी जिसमें आग लगी थी वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल हैदराबाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। चारमीनार से सटे शालीमंडा में जो धमाका कुछ देर पहले हुआ, काफ़ी ताकतवर धमाका था। इसमें धमाका इतना ज़ोरदार रहा कि 40 फुट दूर जो दुकानें हैं उनके शीशे तक फूट गए और जो शटर है वो शटर जो है उड़कर यहाँ पर आ गिरा। आप शटर का टूटा हुआ हिस्सा देख सकते हैं। इतना विशाल ये शटर का टुकड़ा है, ये अगर किसी के ऊपर गिरता तो कम से कम 2 से 3 लोगों की इसमें मौत हो सकती थी। लेकिन शुक्र है इस वक्त ऐसे वक्त में ये धमाका हुआ कि जब रोड पर ज़्यादा चहल पहल नहीं थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं शटर के नीचे 2 गाड़ियां बहुत बुरी तरह से दब चुकी हैं। यह है वो बिल्डिंग, ये है वो इमारत जहां पर घटना हुई है। आप देख सकते हैं आग अभी भी चिंगारियां जल रही हैं, पूरी तौर से आग नहीं बुझी हुई है। और ये है वो गाड़ी जिसमें जो है लोग सवार थे, जैसे कि डीसीपी का कहना है। इस कार की हालत देखकर आप धमाके का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस शिद्दत का ये धमाका था। कार में कुछ भी नहीं बचा।
सारी कार जलकर खाक हो गई है। यहाँ तक कि इसका रंग भी पूरी तरह से उड़ चुका है। हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में आग लगने पर पुलिस ने क्या कहा, वो भी आप सुन लीजिए। सर बताइए, धमाके के बारे में तफसीलात बताइए। आज यहाँ पे हैदराबाद शहर में मुगलपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट में मेन शालीबंडा रोड पे यहाँ पे फायर एक्सीडेंट हुआ अराउंड 10 o'clock नाइट के टाइम पे। उस टाइम पे जो हमें प्राइम ऑफिस इंफॉर्मेशन है उसमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक गोमती इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसके अंदर ये आग लगी। ये आग वहाँ पे लगने के टाइम पे वहाँ पे एक CNG फिटेड कार भी वहाँ पे थी, तो उसको भी बाद में ये आग लगी। तो इसी वजह से एक सडन ब्लास्ट यहाँ पे हुआ। उस टाइम पे सारे शॉप्स ओपन थे, उस व्हीकल में भी कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो उनको कुछ बर्निंग इंजरीज आई है। जो अभी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से टोटल 6 मेंबर्स को इंजरीज आई। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक तेज रफ्तार बस को ब्रेक लगाना भारी पड़ गया। ब्रेक लगाने से बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे मदर डेयरी की दीवार में जा घुसी। इस हादसे में 2 सिक्योरिटी गार्ड और 33 यात्री घायल हो गए। बस आई और दीवार फाड़कर घुस गई। किसी को जब तक कुछ समझ आता, बस दीवार तोड़ चुकी थी। वो तो गनीमत रही कि साइकिल सवार ने समय रहते बस देख ली थी और स्कूटी वाला मदर डेयरी के अंदर प्रवेश कर चुका था। लेकिन जिस जगह से ये बस मदर डेयरी में घुसी, वहाँ 2 गार्ड अंदर बैठे थे और बस की चपेट में आ गए। हादसा इतना भयानक था कि बस के अंदर बैठी सभी सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार बस ने कार को बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाई, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से संतुलन बिगड़ा और बस मदर डेयरी सेंटर की तरफ घूम गई और हादसा हो गया। राजधानी दिल्ली से ऐसी तस्वीर आई जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जहां के प्रेम नगर इलाके में एक पालतू पिटबुल ने 6 साल के मासूम पर अटैक कर दिया। बच्चे को बेहद गंभीर चोटें आई हैं। खतरनाक पिटबुल ने हमला अचानक किया। बच्चा कुछ समझ पाता, कुत्ता उस पर कूद पड़ा। कुत्ते ने मासूम पर ऐसा दांत गड़ाया कि उसे छुड़ाने में लोगों के पसीने छूट गए। तस्वीरों को देखिए। दोपहर 3:05 पर टोपी पहना बच्चा गली में खेल रहा था। बच्चे ने जैसे ही बॉल उठाई, वैसे ही अचानक कुत्ता एक घर से बाहर निकला और बच्चे पर अटैक कर दिया। बच्चे ने तेज दौड़ लगाई, लेकिन वो कहां तक भागता। खतरनाक पिटबुल ने बच्चे को दबोच लिया और काफी देर काटता रहा। किसी तरह लोगों ने बच्चे को पिटबुल के चंगुल से बचाया। इस दौरान पिटबुल ने 6 साल के मासूम का एक कान चबा लिया। शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। बच्चे का इलाज जारी है। पिटबुल के इस खतरनाक अटैक से लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। वहीं मसूरी में कैब का एक्सीडेंट हो गया। पहाड़ों के बीच सड़क पर धीरे धीरे चल रही कैब अचानक ही नीचे खाई में जा गिरी। सीसीटीवी वीडियो में यह हादसा लाइव रिकॉर्ड हुआ है। अच्छी बात यह रही कि हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया। वीडियो में वो कार पहाड़ की सड़क से सीधे खाई में जाकर गिरती हुई दिखी। खाई की तरफ चल रही गाड़ी के पहिए कुछ ज्यादा ही किनारे चल रहे थे। सुबह 6 बजे के बाद एक वक्त आया जब कैब के पहिए गलत दिशा में चले गए और उसके बाद वो कैब पत्थरों से टकराते हुए सीधे खाई में जा गिरी। इस हादसे के बाद किस्मत से ड्राइवर की जान बच गई। बताया गया कि गाड़ी के फिसलने की वजह से यह हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश के ऊना में 20 नवंबर को हुए सनसनीखेज गोलीकांड का डरावना सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। इस वीडियो में आरोपी आशु पुरी को गोली मारते दिखाई दे रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से ऊना ऐसे गूंज उठा। तस्वीरों में एक होटल के बाहर किसी बात पर 2 गुट आपस में बहस करते दिखे। कुछ लोग बीच बचाव करने आए, तभी पिस्तौल हाथ में लिए एक शख्स आया और उसने गोलियों की बौछार कर दी। गोली लगने से आशु की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास खड़े लोग डर कर इधर उधर भागे। जैसे ही फायरिंग रुकी,
आशु के करीबियों ने गोली मारने वाले गुट पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। आशु के साथी तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन आशु को बचाया नहीं जा सका। इस जानलेवा अटैक में 2 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। मध्य प्रदेश में बदमाश कितने बेखौफ है, इसकी गवाही देती एक और तस्वीर आई है। राजधानी भोपाल में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी 2 कारों में आग लगा दी। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। जलती कार ने ऐसे मचा दिया महाकाल कॉलोनी में हाहाकार। सीसीटीवी में हुडी पहना एक बदमाश रात के अंधेरे में कॉलोनी में घूमता दिखा। आरोप है कि इसी शख्स ने दोनों कारों में आग लगाई। 2 कारों में आग लगने से पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। आग बुझाई गई, लेकिन तब तक आग से कार का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पाकिस्तान के पेशावर में पैरामिलिट्री फोर्सेस फ्रंटियर कॉर्प्स यानी एफसी के मुख्यालय पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान के कई जवानों की मौत हो गई। धमाके का पहला वीडियो, ब्लास्ट का दूसरा वीडियो। आत्मघाती हमलावरों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय के बाहर खुद को उड़ा दिया। 2 जगह एक साथ फिदायीन हमला हुआ। पहला हमला एफसी मुख्यालय के गेट नंबर 1 पर हुआ और दूसरा धमाका पार्किंग के बाहर किया गया। जैसे ही हमलावर ने खुद को उड़ाया, वहां से गुजर रहा ये व्यक्ति चपेट में आ गया और जान बचाने के लिए ये पार्किंग के अंदर चला गया। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी के करीब 5 हमलावरों ने एफसी मुख्यालय को निशाना बनाया, जिनमें से 2 ने खुद को उड़ा लिया और बाकी हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। सर ये यहाँ बम ब्लास्ट के सामने एफसी हेडक्वार्टर स्टेशन के सामने भी आती, यहाँ से जरा निकलना मुश्किल है, सारे बंद कर दिए। पाकिस्तान का दावा है कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावरों को मार गिराया, जबकि ब्लास्ट में 3 जवानों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान ने ली है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, बिहार के पटना में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई है। पटना के भोगीपुर इलाके में गोली मारकर हत्या की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। एक व्यक्ति को गोलियों से भूना, भीड़ ने भाग रहे 2 बदमाशों को पकड़ा। भीड़ की पिटाई से दोनों ही बदमाशों की मौत हो गई। पुलिस और एफएसएल की टीम अब जांच कर रही है। जहां पटना के भोगीपुर इलाके में बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों को भीड़ ने मार डाला। एक तरफ बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आई है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना में बड़ी घटना हुई है, 3 लोगों की हत्या जो है वो हो गई है। इस वक्त हम घटना स्थल पर मौजूद हैं। पटना का ये भोगीपुर इलाका है। बाइक सवार अपराधियों ने 65 वर्षीय अशरफी राय पर जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। वैसे पुलिस जो है विभिन्न पहलुओं पर जो है वो जांच कर रही है, लेकिन जैसे ही घटना को अंजाम देकर अपराधी भागने लगे, एक बाइक पर 2 अपराधी थे, आक्रोशित भीड़ ने जो है वो पकड़ लिया दोनों अपराधियों को और जमकर जो है वो पिटाई की है। दोनों की जो है वो घटना स्थल पर ही जो है वो मौत हो गई है। देखिए पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम भी जो है वो मौजूद है। बता दें यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। 5 से 6 गोलियां जो हैं अशरफी को मारी गई हैं, इस तरह की बात सामने आ रही है। घटनास्थल से 5 से 6 गोली का जो खोखा है वो जो है वो बरामद किया गया है। जिस तरह से घटना हुई है पूरे इलाके में जो है वो सनसनी फैल गई है। पूरा इलाका जो है उसको पुलिस छावनी में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।